अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जॉर्डन के बारे में बात करेंगे। कैसे जो है वो जॉर्डन का विज़िट वीज़ा आप खुद से विदाउट एनी एजेंट हासिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। चूँकि मैंने रिसेंटली जो है वो जॉर्डन का विज़िट किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जॉर्डन एक खूबसूरत कंट्री है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस जॉर्डन में वाक़या है। आप वीज़ा एयरलाइन के ज़रिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जॉर्डन में बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जिसमें है वादी मूसा बहुत फेमस है। उसके अलावा रोमन थिएटर वगैरह बहुत फेमस है। इसके अलावा जो केव ऑफ सेवन स्लीपर है, वो भी जॉर्डन में वाक़या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके वीज़ा का क्या प्रोसेस है। तो जब मैं कॉन्सुलेट में गया था, तो मैं सिंपली इन्फॉर्मेशन लेने गया था, लेकिन मेरा जो है उन्होंने वीज़ा प्रोसेस कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए थे इसके लिए। जैसे ही मैं कॉन्सुलेट में गया, मैंने उनको बोला कि मैं विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके बारे में बताइए कि कैसे अप्लाई होगा। उन्होंने मुझे कॉन्सुलेट के अंदर एक छोटा-सा ऑफ़िस बना हुआ है, उन्होंने बोला आप उधर जाइए। मैं उधर गया, तो उनको इंग्लिश तो नहीं आती थी इतनी, सिर्फ़ अरेबिक अरेबिक आती थी, मुझे जो है वो इंग्लिश ही आती थी, अरेबिक नहीं आती थी। तो मैंने उनको बोला विज़िट वीज़ा। उनको इतना ही समझ आया कि इसने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। उन्होंने एक फ़ॉर्म लिया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, फ़ॉर्म को खुद ही फिल करके मुझे दे दिया और मुझे बोलते हैं कि आप हमें 10 दिरहम दे दें। मैंने उनको 10 दिरहम दिए, उन्होंने फ़ॉर्म पूरा दिया, प्रिंट किया, उसको फिल किया, मेरे पासपोर्ट के जो है वो कॉपी लगाई उसके साथ, और मेरे जो वीज़ा ऑलरेडी पासपोर्ट पे स्टैम्प था, उसकी भी कॉपी लगाई और मेरी एमएस आईडी की कॉपी लगाई। मुझे बोलते हैं ठीक है, आप काउंटर पे चलें। तो उधर सिक्योरिटी खड़ा था, मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। उसने मुझे एक टोकन दिया, उसने बोला ठीक है जी, आप वेट करें। तो मैं वेट कर रहा था, जैसे ही मेरा टोकन अनाउंस हुआ, तो मैं गया वीज़ा ऑफिसर के पास। तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे। डॉक्यूमेंट्स में बहुत सिंपल था, यानी कि सिर्फ मेरा पासपोर्ट कॉपी थी, एमएस आईडी कॉपी थी और वीज़ा कॉपी थी और ओरिजिनल पासपोर्ट था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ना कोई होटल बुकिंग, ना कुछ, ना कोई फ़ोटो, ना कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो उन्होंने बोला जी क्या आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं? मैंने बोला जी मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। उसने बोला सिंगल एंट्री करेंगे, मल्टीपल एंट्री करेंगे? मैं बोलूँगा मैंने सिंगल एंट्री करना है। तो उसने बोला ठीक है, आप जो है वो हमें 270 दिरहम वीज़ा की फ़ीस है वो दे दें, तो नेक्स्ट डे आके आपका जो है वीज़ा लग जाएगा, आप अपना पासपोर्ट ले जाएँ। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे पास कैश नहीं थी, मैंने उसको बोला कार्ड एक्सेप्ट कर लेंगे? उसने बोला नहीं, लेकिन वो जॉर्डन कॉन्सुलेट के अंदर ही जो है वो एक एटीएम मशीन लगी हुई है, ठीक है? तो आप उधर से मैंने कैश विथड्रॉ किया, उसको 270 दिरहम दिया, उसने बोला कि नेक्स्ट डे आके अपना पासपोर्ट। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट डे गया, उसने मुझे मेरा पासपोर्ट दिया, तो उसके ऊपर जो है वो वीज़ा जो है एक्चुअली स्टैम्प वीज़ा है, 2 छोटे-छोटे स्टिकर होते हैं और एक बड़ा स्टैम्प होता है जिसके ऊपर वीज़ा इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट सब कुछ लिखा होता है। तो उसने मुझे वो दे दिया, मैं वीज़ा पासपोर्ट रिसीव किया और वापस आ गया। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कुछ भी नहीं, लेकिन जो है मुझसे उन्होंने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं माँगा था। लेकिन मेरे बाद जो है वो मेरा एक दोस्त अप्लाई करने के लिए गया था वीज़ा, तो उसने मुझे बताया कि उन्होंने बोला है जी कंपनी से एनओसी भी लेकर आएँ और होटल रिज़र्वेशन वगैरह भी लेके आएँ। लेकिन वो डिपेंड करता है, शायद वीज़ा ऑफ़िसर कुछ लोगों से नहीं माँगते जो उनको लगता है। कुछ लोगों से वो माँग लेते हैं बाकी डॉक्यूमेंट भी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स में जिसमें होटल रिज़र्वेशन, फ्लाइट रिज़र्वेशन, अपनी फ़ोटो और जो है कंपनी से एनओसी लाज़मी लेके जाएँ, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना फ़ेस करनी पड़े, ठीक है? मेरे ख़्याल में डिपेंड करता है, अगर वीज़ा डेज़िग्नेशन अच्छा है तो ये सारी चीज़ों के बगैर भी हो जाता है। अगर वीज़ा डेज़िग्नेशन इतना अच्छा नहीं है, तो वो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे। वीज़ा फ़ॉर्म तो आपको उधर से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो सारे ये 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये साथ ले जाएँ, ठीक है? तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो नहीं माँगते किसी से भी। तो जिन बाकी जितने भी फर्ज़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको डमी टिकट्स ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। ये लेके जाएँ और आपको विदिन 1 डे या 2 डे मैक्सिमम 270 दिरहम में विदाउट एनी एजेंट जो है वो खुद से वीज़ा मिल जाएगा। आप ट्रैवल करें, विज़ एयरलाइन के ज़रिए ट्रैवल करें, 3 दिन का प्लान बनाएँ, जो फ़ेमस प्लेसेस हैं उनको विज़िट करें, मैक्सिमम 1000 में आपको एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री मिल सकती है। तो इस बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई वीज़ा के बारे में या जॉर्डन के बारे में आप लोग पूछना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।